हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सही होंगे, अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों पर सेफ होंगे, सुरक्षित। और दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जो कि है बच्चों में टीथिंग कब होती है, कब स्टार्ट होती है, कैसे पता लगाएं हम कब स्टार्ट हो चुकी है बच्चों में टीथिंग या नहीं हो चुकी है। उस टाइम पे जब टीथिंग फेज उनका चल रहा होता है, उस टाइम पे बच्चों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उनको। बहुत ही जब आप सोचते हैं ना 6 मंथ तक हो गया है, बच्चों को सेटल हो गया उनके, हम प्रो हो चुके हैं बच्चे संभालने में, हमें पता लग गया है बच्चे कब सोता है, कब उठता है, कब सुसु पॉटी सब पता चल जाता है। मगर असली जंग जो होती है वो 6 महीने पे स्टार्ट होती है, जब बच्चों में टीथिंग स्टार्ट होती है। उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता बच्चा कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब रोना शुरू हो जाता है अपने आप ही। इतनी उसको दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों में जब टीथिंग स्टार्ट हो उस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब दांत निकलते हैं उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उनके दांतों में। तो उनको बस जो भी चीज़ मिल जाए बस उनको चबानी होती है, उनको खानी होती है। खाते तो कुछ नहीं, चबानी होती है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, उससे पहले कि जब हम ये वीडियो स्टार्ट करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है 2-2.5 साल का आद्विक और बेटी है 6 महीने की। आद्विक का मैंने पूरा टीथिंग फेज देखा है। उसके 6 महीने से दांत निकलने शुरू हो गए थे और उसके इस टाइम तक पूरे दांत आ चुके हैं। हो गया 8-9 महीने हो गए हैं, उसके दांत निकलने बंद हो गए हैं, सारे दांत उसके आ गए हैं। बच्चों के जो टीथ्स होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, जिन दूध के दांत बोलते हैं, वो सब निकल गए हैं। उसके 20 टीथ्स होते हैं, वो 20 के 20 टीथ्स उसके निकल चुके हैं और अच्छे से निकल गए हैं। उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है उनमें निकलने में। और कायरा का टीथिंग स्टार्ट हो गई है। कायरा 6 महीने की है, अब 7 महीने की होने वाली है, कुछ दिन में हो जाएगी 7 महीने की। तो टीथिंग, तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों में टीथिंग कब होनी स्टार्ट होती है, बच्चों की एज, सही एज क्या है जिसमें बच्चे टीथिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चों की जो टीथिंग होती है वो 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली बच्चों में 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं इसमें। कुछ बच्चों में 3 महीने में स्टार्ट हो जाती है, जल्दी स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चों में लेट स्टार्ट होती है, 8 महीने तक नहीं होती है, 9 महीने तक नहीं होती है। कुछ बच्चों में तो 1-1 साल तक भी नहीं होती है टीथिंग स्टार्ट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर मेरे बच्चे की 6 महीने में स्टार्ट हो गई है तो सामने वाले बच्चे की भी 6 महीने में ही स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है 6.5 महीने में स्टार्ट हो, 7 महीने में स्टार्ट हो। मगर अगर आपका बच्चे को 1 साल का हो गया है और अभी तक टीथिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो एक बार सेफर साइड के लिए एक बार अपने जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की जो डॉक्टर हैं आपके, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि अभी तक टीथिंग स्टार्ट हुई क्यों नहीं है। इतना ज़्यादा लेट होना भी ज़्यादा सही नहीं होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बच्चों में टीथिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, किस एज में हो रही है। आप उसका ध्यान रखिएगा कि अगर लेट हो रही है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, कैसे पता लगता है कि हाँ बच्चों में टीथिंग स्टार्ट हो गई है? जब बच्चों में टीथिंग स्टार्ट होती है, मोस्टली ये सभी बच्चों में जब टीथिंग स्टार्ट होती है तो उनके जो गम्स होते हैं वो थोड़ा फूले फील होते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उन पर और हार्ड हो जाते हैं। और ये आप कैसे पता लगेगा कि आपको कि हाँ उनके हार्ड हो गए, फूल गए? ऑब्वियसली बात है, आप लोग अपनी फिंगर डाल के उनके मुंह में डाल के, हाथ डाल के देखोगे कि हाँ हार्ड होने शुरू हुए हैं, फूले होने शुरू हो गए हैं। मगर अगर आप उनके मुंह में अपना हाथ डालेंगे तो सबसे ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना है। अपना हैंड वॉश करके उनके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, उनके मुंह में अपना हाथ धुल के ही डालिएगा। हैंड वॉश अच्छे से वॉश करके तभी डाल के देखिएगा, क्योंकि अगर बच्चों में टीथिंग स्टार्ट नहीं भी हुई होगी और हुई भी होगी, कुछ और होगा नहीं होगा, उनकी तबीयत ज़रूर खराब हो जाएगी, जम्स जरूर चले जाएंगे उनके पेट में। गम्स उनके फूले हुए ना फूले हुए हो, उनके पेट में जम्स जरूर चले जाएंगे। तो प्लीज अच्छे से हाइजीन मेंटेन कीजिएगा बच्चों के साथ में। और क्या करते हैं बच्चे उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो भी उनको सामने चीज आएगी, चाहे उनके कपड़े हो, उनके टॉयज हो, आपका हाथ हो, आपके कोई भी सामान रखा हुआ हो, कोई बर्तन उनको मिल जाए, वो भी हर चीज वो मुंह में डालते हैं सीधे। उनके कोई कुछ नहीं होगा, खेलेंगे नहीं उसके मुंह में, सीधे वही चबाना शुरू अच्छे से। जो बहुत ज्यादा अच्छे से चबाते हैं, बहुत बुरी तरह चबाते हैं। और कुछ बच्चे तो उसी इसमें जो बॉटल से मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा, उसको बिल्कुल काट देते हैं, ख़राब कर देते हैं निप्पल को। ऐसे में सबसे ज़्यादा आफत आती है जो फीडिंग मदर्स होती है उनकी, क्योंकि बच्चे उनको बाइटिंग करनी शुरू कर देते हैं, काटते हैं उनको, तो मदर को परेशानी होती है। बट क्या कर सकते हैं, मदर को तो मिल्क पिलाना ही होता है।
वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। बच्चों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। के बाद में आ जाते हैं तीसरी जो होता है, तीसरे सिम्टम्स क्या होता है बच्चों का, टीथिंग स्टार्ट हो गई है, उसका पता कैसे चलता है। कुछ बच्चों में जिनकी बहुत ज़्यादा लंबा फेस चलता रहता है टीथिंग का, उनकी लार आनी शुरू हो जाती है, लार टपकनी शुरू हो जाती है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ बच्चों में टीथिंग स्टार्ट हो गई है। बट जो बच्चों को परेशानियां होती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनको तो देख के हमसे रहा नहीं जाता है। हम मदर्स हैं भैया, हमसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता है। बच्चे इतना परेशान होते हैं, इतना रोते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं हम लोग। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को दांत निकलने में परेशानी। और डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या पता चला मेरे को, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर से अच्छे से वॉश कर लीजिए अपने हाथ को, बिल्कुल अच्छे से साबुन से, हैंड वॉश से, जिससे भी आप वॉश करते हैं अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए अपने हाथों को। उसके बाद बच्चों के जो गम्स होते हैं उनको ऐसे हल्के हल्के ऐसे मसाज कर सकते हैं, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा आइस लीजिए, उसको एक कॉटन के अच्छे धुले हुए साफ कॉटन, उसको रैप कर लीजिए, अच्छे से रैप कर लीजिए उसको, और उससे बच्चों के मसूड़ों पे ऐसे मसाज कीजिए। उससे भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि आपने जब कभी भी आपके दांत में दर्द हुआ होगा या फिर आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो कुछ भी डेंटिस्ट से करवा के जब आते हैं, डेंटिस्ट हमेशा ये बोलते हैं कि आइसक्रीम खाइएगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाइएगा, ठंडा कस्टर्ड खाइएगा, जितनी भी चीज़ें हो सके ठंडी खाइए। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ से हमारे जो मसूड़े होते हैं दांत, उनको बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है हमारे दर्द में उससे, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैरेट है, कुकुम्बर है, उनके मोटे मोटे लंबे लंबे स्लाइस काट लीजिए, उनको फ्रीज़र में रख दीजिए, अच्छे से ठंडा हो जाए जब, तो तब बच्चों को निकाल के दे दीजिए। बच्चे उसको चबाएंगे, ठंडे ठंडे उससे वो होगा। क्योंकि हर बच्चा तो, इतने अच्छे बच्चे तो होते नहीं है कि आइस आपने लिया मसाज करने के लिए, आज हम बच्चे की मसाज करेंगे आइस से, बच्चे करा लें। तो उसका एक और ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके लंबे लंबे स्लाइस करके, मोटे मोटे लंबे लंबे काट के उनको फ्रीजर में रख दीजिए, ठंडी हो जाए तो सब बच्चों को दे दीजिए। बच्चे उससे चबाएंगे, क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है तब तक हर चीज़ जो भी दिखती है उसको चबाने की, बच्चे उनको पकड़ के चबाएंगे तो उस बच्चों को आराम मिलेगा उनके दांतों पे, क्योंकि मसाज होगी, सिकाई हो जाएगी, ठंडी सिकाई हो जाएगी उससे। और क्या कर सकते हैं आप, और क्या नहीं करना चाहिए, पहले वो बात कर ले। उन बच्चों के लिए प्लीज़ कोई आप एक्स्ट्रा कोई एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिए कि हाँ परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है मेरे बच्चे को, तो मेरे को दवाई कर लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए कि हाँ बच्चे को दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर दे दीजिए, बच्चों को मेरे ये हो रहा है, दांत निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन किलर दे दीजिए, कोई जेल दे दीजिए जिससे मसाज कर सकें। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको नेचुरली होने दीजिए, क्योंकि उससे बच्चों की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चों को आदत हो जाती है। परेशानी होती है, हाँ मैं भी मानती हूँ परेशानी होती है, बट बच्चों को थोड़ी, बिल्कुल भी जेल वगैरह कोई मतलब कुछ यूज़ कीजिएगा बच्चों के दांतों पे, मसूड़ों पे मसाज करने के लिए, और कोई पेन किलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा वो होती है, कहती है मदर्स की शिकायत होती है, हमारे बच्चे को तो टीथिंग हो रही है, उनको लूज मोशन हो गया है, टीथिंग हो रही है, लूज मोशन हो गया है, टीथिंग हो रही है, फीवर हो गया है। टीथिंग की वजह से कभी लूज मोशन, कोई जो ये कहते हैं कि हाँ एक आध पॉटी आ जाए वो बात अलग है, मगर लूज मोशन बच्चों को टीथिंग की वजह से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होते हैं। आद्विक को आज तक हल्की सी भी पॉटी नहीं आई है, टीथिंग उसके सारे दांत निकले हैं, बड़े आराम से निकले हैं। उसको चबाने की वो होती थी, चीज़ें चबाता था, वो भी हाथ मुंह में डालता था, चीज़ें चबाने की कोशिश करता था, बट उसको पॉटी आज तक पॉटी नहीं हुई है, कभी उसको फीवर नहीं आया टीथिंग की वजह से। टचवुड बिल्कुल आराम से उसके टीथ सारे निकल गए हैं। तो ये पॉटी होती क्यों है, इसका भी तो बहुत बड़ा रीज़न, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा इसका पीछे भी कि क्यों टीथिंग हो रही है, उसी टाइम पे पॉटी हो रही है, क्यों हो रही है। उस टाइम पे पॉटी इसलिए होती है क्योंकि जो भी बच्चे को सामने जो भी चीज़ मिलती है उस चीज़ को बच्चा उठा के मुंह में डालता है, जो भी चीज़ मिलेगी उसको सीधा उठा के मुंह में, हाथ है वो मुंह में, टॉयज़ है वो मुंह में, बेडशीट है वो मुंह में, सब चीज़ मुंह में डालता है। और अगर वो सब चीज़ें साफ़ नहीं होंगी तो बच्चे के पेट में जम्स जाएंगे, और जब जम्स जाएंगे पेट में तो उसकी कुछ ना कुछ तो वो करेंगे पेट में जाके, तो उसकी वजह से लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए,
आप सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखिए, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चांसेस जो है घट जाएंगे पॉटी आने के, लूज मोशन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस घट जाएंगे। तो जितने भी आप टॉयज़ हैं, जो बच्चों को टॉयज़ देते हैं खेलने के लिए डेली, उनको अच्छे से वॉश करके सुखा के तब उनको दीजिए। बेडशीट है वो चेंज कीजिए टाइम टू टाइम। अपने हाथ वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वॉश करते रहिए। और अब तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम में तो वैसे ही वॉश करना है, वैसे भी हाइजीन मेंटेन करना है, तो और ज़्यादा आप ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए। और आप क्या दे सकते हैं बच्चों को जिससे बच्चों के टीथिंग थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि बच्चे टीथिंग के टाइम पे रोते बहुत हैं, उनकी चिड़चिड़े हो जाते हैं, सोने में परेशानी होती है बच्चों को। आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, होम्योपैथिक में आती हैं, उनका सबने जो मदर्स हैं वो जानती होंगी, कलकेरिया करके एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, और उसके बारे में तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, हमारी मदर से भी, हमारे जो आस पड़ोस में भी हैं वो भी सभी कहते हैं कलकेरिया दिया या नहीं दिया, बच्चों को टीथिंग स्टार्ट हो गई है, कलकेरिया देना शुरू कर दो, कलकेरिया देना शुरू कर दो। कलकेरिया क्या होता है? कलकेरिया एक कैल्शियम की टैबलेट होती है जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। और होम्योपैथिक तो हम सब जानते हैं कितनी अच्छी मेडिसिन होती हैं, कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं होता है उनका, और मीठी टैबलेट्स होती हैं, बच्चा आराम से खा भी लेता है, उसमें कैल्शियम की कमी भी नहीं आने देता बच्चे में, और जो उनका टीथिंग फेज है उनको थोड़ा ईजी कर देता है। तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को आप आराम से दे सकते हैं, और उससे बच्चों को बहुत आराम भी मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मदर्स के साथ में, और जिनके बच्चे इस एज में 6 मंथ 7 मंथ 3 मंथ और या फिर कितनी भी एज के हैं, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर देखिएगा, तब भी देखिएगा, क्योंकि आपका आने वाले टाइम में आपको काम आने वाली है। और आई होप आपको पसंद आई होगी, और ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हम और क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर आपको आपके पास में कोई और चीज़ ऐसी हो जिससे बच्चों को फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।